मेरे प्यारे बच्चों, पावर माइंड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में एसएससी, बैंक, रेलवे एवं तमाम वनडे एग्जाम के मैं मिक्स्ड क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही सिंपल, सरल कॉन्सेप्ट और एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ सवालों को कैसे एग्जाम के दौरान हल करना है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? सुबह के 9 बजे स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन चलना शुरू करती है। 2 घंटे के बाद स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरी ट्रेन चलना शुरू करती है। यदि दो स्टेशन के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है तो ट्रेन किस समय पर मिलेंगी? तो देखिए, बड़ा सिंपल और यूनिक कॉन्सेप्ट है। बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ओरली ही सॉल्व कर सकते हो। देखिए, दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन स्टेशन ए से चली और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से चली। स्टेशन ए से जो ट्रेन चली उसकी जो स्पीड थी वो थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो स्टेशन बी से ट्रेन चली ए की तरफ उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों स्टेशनों की जो बीच की दूरी है वो है 320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर। और सुबह के 9 बजे ये वाली ट्रेन चली और ये वाली ट्रेन 2 घंटे लेट चली। अब आप हमें ये बताइए, जब ये 2 घंटे लेट चली तो 2 घंटे में इसने कुछ ना कुछ दूरी तय कर ली होगी कि नहीं कर ली होगी? तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अगर ये 1 घंटे में 70 किलोमीटर जाती है तो आप कह सकते हैं कि 2 घंटे में यहां से यहां तक 140 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगी। अब टोटल दूरी 320 किलोमीटर थी, 140 किलोमीटर पहले से चल दी, तो भाई कितनी शेष दूरी बची? तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है हम क्या करेंगे? 320 में से 140 घटा देंगे। 320 में से 140 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? आपका 180 आ जाएगा। अब शेष दूरी 180 किलोमीटर तय करना है और 2 घंटे बाद ये 20 किलोमीटर की घंटा से चाल से चली और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से चली। और हम सब जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाती हैं। अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ जाती हैं। ये 20 की चाल से आई, ये 70 की चाल से आई, तो चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और हमें जाना है 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और चाल हमारी 90 है। तो मेरे भाई कितना समय लग जाएगा? 2 घंटे लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 2 घंटे लग जाएगा। और 9 बजे से ये चली थी, 2 घंटे ऑलरेडी चल चुकी थी, 2 घंटा और, तो 9 से 2 हो जाएगा, कितना? 11 हो जाएगा। 11 में 2 घंटा हो, कितना हो जाएगा? 1। तो यानी कि हमारी जो ट्रेनें हैं ये 1 बजे मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस पाई चार्ट में, ये चार्ट देखने में बड़ा भयानक लगता है मेरे भाई, लेकिन मात्र 2 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाता है। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। बस आपको ध्यान से सवाल को देखना है और प्रश्न को समझना है। क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। प्रश्न ने क्या पूछा? सीधा आप प्रश्न पे जाइए और चार्ट को ध्यान से देख लीजिए। 2015 से 2019 तक कीटनाशक क्षेत्र से सीएफसी उत्सर्जन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? 2015 से 2019, तो ये हमारा 2015 है, ये 2019 है। यहां पे 100 है, यहां पे 180 है। कितना बढ़ गया मेरे भाई? 80 बढ़ गया। डायरेक्ट आंसर 80%। कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए, त्रिभुज PQR में ए और बी 2 बिंदु क्रमशः PQ और PR पर इस प्रकार है कि ए बी PQR के समांतर है। यदि PA अनुपात AQA 2:3 है तो त्रिभुज PAB और चतुर्भुज ABRQ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, बड़ा सिंपल प्रश्न है। आपसे पहले तो मैं त्रिभुज बना के आपको समझा देता हूं। क्या है भाई? त्रिभुज PQR, ये P है, ये Q है, ये R है, और A और B 2 बिंदु PQ पर हैं। ये PQ है, मान लो ये बिंदु A यहां पे है
और बिंदु बी यहाँ पे है और जो ए बी है वो क्यू आर के समांतर है और हमें दिया है कि पी ए अनुपात ए क्यू 2:3 है। पी ए अनुपात ए क्यू 2:3 है तो उसने पूछा है कि पी ए बी यानी ये वाला ट्रायंगल का रेशियो पूछा किससे, इस वाले आपके चतुर्भुज के साथ क्या होगा। तो भाई हम सब जानते हैं कि अगर आपको ट्रायंगल की साइड दे रखी है तो उनका जो एरिया होता है क्या होता है, भुजा की स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 2 है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 4 और 2 और 3 5 तो इस पूरे का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। पूरे का 25 है, इसका 4 है तो 25 में से 4 जाएगा तो सिर्फ इसका कितना बचेगा 21 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 4/21 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, एक स्कूल में 820 छात्र थे। कितने छात्र थे भाई, टोटल छात्र हमारे 820 थे। इस 820 छात्र में से कुछ तो भाई बॉयज थे और कुछ हमारी लड़कियां थीं और लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना था, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 22:19 था और टोटल 820 थी। तो हमने अनुपातिक मान को जोड़ा तो हमने पाया कि 41 यूनिट जो है वो 820 के बराबर है। 41 यूनिट जो है वो 820 के बराबर है, यानी ये कितना गुना गया, ये 20 गुना गया। जब ये 20 गुना गया तो 22 का 20 गुना कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि लड़कों की संख्या 440 है और उसी तरह 19 का भी 20 गुना हो जाएगा। तो 19 का जब आप 20 गुना करेंगे तो लड़कियां कितनी आ जाएंगी आपको, 19 दूनी 38। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 380 हो जाएगी। अब क्या हुआ, लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, उसके पश्चात फिर 50% की वृद्धि हुई। तो 380 का 10% 38 होता है। तो 380 में 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 380 में 38 जोड़ दीजिए आप तो 8 3 11, ये आपका हो जाएगा 418 और 50% और बढ़ गए तो 418 का 50% कितना होता है 209 होता है। तो ये कितना हो गया आपका 8 9 17 हासिल किया 1 और 2 4 और 2 6, कितना हो जाएगा 627। यानी लड़कियों की नई संख्या 627 है और लड़के 440 थे। तो आप क्या करिए, दोनों का रेशियो हमसे पूछा है तो 440 बटे क्या कर देना है, 440 बटे कितना कर देना है 627 कर देना है। इसको काट देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40/57। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न को देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है। ये क्या पूछा है, ए और ई के कुल प्रतिशत के बीच अनुमानित पूर्ण अंतर क्या है। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये बच्चा ए है और ये बच्चा ई है। ए और ई के टोटल मास को आप जोड़ दीजिए, इसका जो भी परसेंट आएगा इसके परसेंट में से क्या कर दीजिए घटा दीजिए। तो इसके मास को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, बड़ा ही सिंपल तरीका है कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले आप ये 2 डिजिट में तो दहाई अंक को जोड़ दिए, 70 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28 और 7 35 और 8 कितना होता है 35 और 8 कितना हो जाएगा आपका 430 हो जाएगा। 4 और 9 13 और 3 16 और 8 24 और 2 26 और 6 32, तो 32 और जुड़ जाएंगे। यानी इसके कितने नंबर आए 462 नंबर आए। कितने आए 462 आए। फिर इसके जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 6 7 13 और 7 20 और 8 28 और 8 36 और 9 45 450 ये हो गए। एक बार और जोड़ लीजिए, फिर एक बार अभी इसका यूनिट डिजिट जोड़िए, 6 और 6 12 1 13 14 और 9 23 और 2 25, तो ये कितना हो जाएगा ये 475 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 7 7 14 और 7 21 और 7 28 और 7 35 और 8 430, 4 9 13 3 16 8 24 और 2 26 और 6 32 462। इसके 462 नंबर आए, इसके 475 नंबर आए। कितने का भाई डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है ये आपका परसेंट में, तो 462 बटे 600 और गुणा 100, इसके कितने परसेंट मार्क्स हो जाएंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 7 42 और 6 7 42 77%। दूसरे वाले कितने नंबर आए 475 और बटे 600 और गुणा 100, 0 से 0 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा ये
6 7 42, कितना बचा 3 35 और 6 5 30, तो 77 और 75 का डिफरेंस कितना है 2%। ये अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, x माइनस बाई का अंतर 11 दिया है और 1/x माइनस 1/y का अंतर 11/24 दिया है। बिल्कुल देखने से ही समझ में आ रहा है 8 दिया 24 और 8 और 3 11, बट ध्यान देना यहां माइनस में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 8 को हमने x को हमने 8 माना और y को हम क्या मान रहे हैं -3 मान रहे हैं। 8 माइनस -3, 8 + 3 11 और 8 दिया 24। बात समझ में आई? यानी x की वैल्यू कितनी है 8 है और y की वैल्यू कितनी है -3 है। अब आप क्या कर सकते हो, इसका वैल्यू आपको निकालना है तो आप यहां पे डायरेक्ट पुट कर दो। 8 का क्यूब कितना होता है भाई हम जानते हैं 512 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो ये 27 आ जाएगा। 8 8 64 और 3 3 9, तो 64 का गुणा हमें 9 में कर देना है, तो 9 चौके 36 हासिल किया 3, 9 छक्के 54 और 3 57, क्या हो जाएगा 7 2 9 6 15 हासिल किया 1, 7 और 1 8 और 2 10 1 11 हासिल किया 1, 5 5 10 और 1 11, क्या आंसर हो जाएगा 1115 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि एक बाइक डीलर ने बाइक को 25% और 40% की क्रमागत छूट पर बेचा। बाइक का विक्रय मूल्य अगर 44,100 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए लाभ हानि की अगर बात करें तो हमें सबको पता है कि लाभ और हानि का निर्धारण क्रय मूल्य से किया जाता है। लाभ और हानि का निर्धारण क्रय मूल्य से किया जाता है और डिस्काउंट का निर्धारण अंकित मूल्य से किया जाता है। तो यहां पे हमें क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य हमें दिया है कितना दिया 44,100 और 30% 40% का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो हमने माना कि इसका अंकित मूल्य कितना है MP है। 30% का डिस्काउंट दिया यानी 70% वैल्यू पे वस्तु को बेचा, पुनः 40% का डिस्काउंट दिया यानी 60% वैल्यू पे बेचा और बेचा कितने पे है 44,100 रुपए में बेचा। बात समझ में आई? इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको MP की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी 1,05,000 मिल जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह प्रश्न क्या कह रहा है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुना के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक वृत्त है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, दूसरा है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुना के बराबर एक और वृत्त है जिसका क्षेत्रफल इनके 4 गुना की क्या है बराबर, इसके 4 गुना के बराबर है। तो भाई हम जानते हैं इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो पाई से पाई कट ही जाएगा तो डायरेक्ट हम 4 स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 3 स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे r स्क्वायर कर देंगे, तो r बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसने व्यास पूछा है तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो आंसर क्या लगा देंगे 5 दूनी 10 आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दो कोणों का जोड़ 36 डिग्री दिया है और दो कोणों का अंतर कितना दिया है 15 डिग्री दिया है और आपको दोनों कोणों का जो डिफरेंस है 15 डिग्री दिया है, उनका जो जोड़ है वो कितना दिया है 36 डिग्री दिया है। आपसे क्या पूछा है sin स्क्वायर a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, आपसे पूछा है sin स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या sin स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोई दिक्कत है क्या इसमें। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हमें a माइनस बी की वैल्यू 15 दे रखी है, a प्लस बी की 36 डिग्री दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 36 डिग्री इंटू 15 डिग्री, ये हो जाएगा 540 डिग्री और 540 जो है वो क्या है 180 का मल्टीपल है और हम जानते हैं 180 के मल्टीपल की वैल्यू साइन के केस में क्या होती है 0 होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या कह रहा है कि B पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। B पर क्या बना हुआ है 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पे A है, ये B है और ये C है,
तो बी पर ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। और पी क्यू आर 4 बराबर भागों में बांटा जाता है और बी सी को क्रमशः पी क्यू आर द्वारा, ये वाला पार्ट है 3 पॉइंटों पी क्यू और आर द्वारा इनको बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है। यदि ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 17 एन स्क्वायर, तो एन का मान क्या होगा। देखिए साथ में उसने क्या दे रखा है आपको, ए बी की वैल्यू सी है, ए बी की वैल्यू सी है, ए सी की वैल्यू बी है और बी सी की वैल्यू आपकी ए है। और ये बराबर भागों में है तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई 4 हो जाएगा। ए वाला कितना हो जाएगा, ए बाई 4 हो जाएगा। ए वाला कितना हो जाएगा, ए बाई 4 हो जाएगा। और आपको प्रश्न में क्या दिया है, आपको दिया है ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 3b स्क्वायर प्लस 17 एन ए स्क्वायर के बराबर दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए पी स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए क्यू स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए आर स्क्वायर निकालेंगे। तो हम ए और पी को मिला देंगे, ए क्यू को हम मिला देंगे और ए आर को हम मिला देंगे। ए पी को मिला देंगे, ए क्यू को मिला देंगे और हम ए आर को मिला देंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ए बी पी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ए बी पी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ए पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस, अब ये बी पी जो है ये ए बाई 4 है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 16 हो जाएगा, प्लस ए क्यू स्क्वायर निकालना है, ए क्यू स्क्वायर यहाँ से है तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बाई 4 2 ए बाई 4 है तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बटे 16 हो जाएगा, प्लस हमें ए आर स्क्वायर निकालना है, ये हमारा ए आर स्क्वायर है तो ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए बाई 4 3 ए बाई 4 है तो ये 9 ए स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। और बराबर ये कितना है, 3b स्क्वायर प्लस 17 एन ए स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर 3 बार सी स्क्वायर है प्लस 4 ए 9 ए 13 1 14 ए स्क्वायर और बटे कितना 16 बराबर 3b स्क्वायर प्लस 17 एन ए स्क्वायर। अब क्या है ये सी स्क्वायर जो है, सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 14 ए स्क्वायर बटे 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर प्लस 17 एन ए स्क्वायर। यहाँ के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि 3b स्क्वायर से 3b स्क्वायर हम काट देंगे, 16 48 48 क्या हो जाएगा, 48 में से 14 गए कितने बचे, 48 में 14 गए कितने बचे आपके, बचेंगे ये माइनस के 34 ए स्क्वायर और बटे कितना 16 बराबर 17 एन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 17 दूनी 34 होता है और 2 8 16 तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 1/8 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, 4830 रुपए की राशि को 3 बच्चों में बांटना है जिसमें ए और बी का जो अनुपात है वो 4:5 है, बी और सी का जो अनुपात है वो 9:16 है। तो देखिए ए बी और सी, ए और बी का जो रेशियो है वो 4:5 है, बी और सी का जो रेशियो है वो 9:16 है, 9:16 है। अब हम क्या करेंगे, 9:16 है। अब आपको हमने बताया है कि ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, पड़ोसी को लिख देते हैं। यहाँ 5 है तो यहाँ खाली है तो 5 लिख दिए, यहाँ खाली है पड़ोस में 9 है तो क्या करेंगे 9 लिख देंगे। अब इनका आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 नाम 36, 5 नारे 45 और 16 पंचे 80 है ना। तो 36:45:80 यानी इस अनुपात में 4830 रुपये को बांटना है। तो 36, 45 और 80 को आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 80, 40, 120 और 30, 150 और 6, 5, 11 तो 161। कितना हो गया 161। 161 जो है वो किसके बराबर है, 4830 के बराबर है। तो एक जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक किसके बराबर हो जाएगा 4830 और बटे कितना 161, कितना 161। तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, 161 से 4830 में भाग दे देंगे। ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 30 बार, यानी 1 यूनिट किसके बराबर, 30 के बराबर। किसका पूछा उसने, बी को राशि, तो बी को कितनी मिली, 45 मिली, तो 1 यूनिट का मतलब 30 है, तो 45 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 30 का गुणा 45 में कर देंगे तो 0, 3 5 15 हासिल किया 1, 3 चौके 12 और 1 13, तो आंसर क्या आ जाएगा 1350। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 5 दे रखी है और 1/x 1/y 1/z का जो सम है वो आपको 0 दे रखा है। x बाई जेड 12 है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की भी वैल्यू दे रखी है। आपको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में जब भी आपको क्यू वगैरह दे रखा हो और ए बी सी दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x/z का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस के क्या होगा आपका, माइनस के जेड एक्स और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए आपको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 151 माइनस एक्स बाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, तो 3 × 12 इज इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 है ना, 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हमें इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ये जो चीज़ ये वाली जो चीज़ है इससे हमें क्या मिलेगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम एक्स वाई जेड आएगा, ऊपर एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 151 में से 36 घटा दीजिए आप, 151 माइनस के 36 अपन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 11 में से 6 गए कितने बच्चे, 5 बच्चे है ना, 4 में से 3 कितने बच्चे 1, अब बटे 1 बटे 5, तो कितना आ गया 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है, एक ठेकेदार ने 40 दिनों के काम करने का ठेका लिया, वह प्रारंभ में 20 मजदूर नियुक्त करता है, 30 दिन में बाद केवल आधा काम हो पाता है। काम को समय से पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त किया जाना चाहिए, कितने अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त किया जाना चाहिए। देखिए ठेका कितने दिन का, 40 दिन का, ठीक है, कितने मजदूर लगाए 20 मजदूर लगाए, कितने दिन बाद 30 दिन बाद, तो 20 मजदूर लगाए, 30 दिन बाद पता चला M1 D1 और केवल आधा काम हो पाता है, तो केवल आधा काम हो पाता है बराबर कितने अतिरिक्त मजदूर लगाना चाहिए, कितने अतिरिक्त मजदूर लगाना चाहिए, तो 20 ऑलरेडी थे, मान लो x लगाना चाहिए, कितने दिन काम करेंगे 30 दिन ऑलरेडी हो चुका, 10 दिन काम करेंगे, कितना काम करेंगे आधा काम करेंगे, तो आधा से ये आधा कट जाएगा, 10 तिया 30 20 तिया 60 60 बराबर 20 प्लस के x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी, यानी 40 मजदूर और लगाने पड़ेंगे, तो हमारा आंसर कौन सा क्या आंसर हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यदि संख्या ये सबसे छोटी विषम मिश्रित संख्या ऑड कंपोजिट नंबर, तो ऑड कंपोजिट नंबर सबसे छोटी ऑड कंपोजिट नंबर सबसे छोटी ऑड कंपोजिट नंबर कौन सी है, सबसे छोटी ऑड कंपोजिट नंबर है हमारी 9, कौन सी है 9, तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सभी का सम जो है 9 से कटना चाहिए, तो हम देखते हैं 5 3 8 5 और 3 8 और 1 9, 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट गया है ना, 6 और 3 9 कट गया, 2 3 5, अब 5 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए 4 जोड़े, यानी तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, पीओ क्यू एक व्यास है और पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, आपके एंगल एस 30 दे रखा है, आपको क्या बताना है आर पी क्यू, यानी आपको ये वाला एंगल बताना है ना, तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90, और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है आमने सामने कोण कितने होते हैं 180 होते हैं, तो ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, और हम इस बात को जानते हैं कि त्रिभुज की जो कोणों का सम है वो कितना होता है 180 होता है, तो 90 + 40 140, 140 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए 40, यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न,
ये क्या कह रहा है, एक स्कूल में 20% छात्र 8 वर्ष की आयु के हैं, 100 छात्र शेष छात्र में से 50% छात्र 10 वर्ष के हैं और शेष छात्र 15 वर्ष की आयु के हैं। छात्रों की औसत आयु का शिक्षकों की औसत आयु जो 25 वर्ष है का कितना प्रतिशत है। देखिए आपको बताना क्या है, छात्रों की औसत आयु का शिक्षकों की औसत आयु जो 25 वर्ष है का कितना प्रतिशत है, यानी छात्रों की औसत आयु बटे शिक्षकों की औसत आयु इंटू कितना, इसका परसेंट निकालना है आपको। ठीक है, तो मान लो कि कितने छात्र थे आपके पास, 100 छात्र थे। कितने छात्र थे, 100। 20% छात्र 8 वर्ष के हैं, तो 20% छात्र 8 वर्ष के हैं। 20% छात्र माने 100 में से 20, तो कितने होगा जी, इनका 8 औसत है तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब शेष छात्र के 50%, तो 100 में से 20 निकल गए, कितने बचे, 80। 80 का 50% कितना हो जाएगा, 40। तो 40 शेष छात्र में से 50 10 वर्ष के हैं, तो इनकी आयु कितनी है, 10। तो एक इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 400। अब क्या बोला, और शेष छात्र 15 वर्ष की आयु के हैं, तो 40 20 60 कितने बचे, 40 बचे। ये 15 वर्ष के हैं, तो 15 चौके 60, तो ये कितने हो गए, 600। तो छात्रों का कुल जोड़ कितना हो गया, 600, 400, 1000, 1160। तो एवरेज किसका, स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना हो गया, 1160 हो गया। ठीक है, जो सम है। अब क्या बोला, छात्रों की औसत आयु शिक्षकों की औसत आयु जो 25 से कितना % है, तो ये तो जोड़ है। अब कितने छात्र हैं, हमने माने थे 100 माने थे, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 11.60 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अब परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 11.60 अपन कितना, 25 इंटू कितना, 100। तो 25 चौके 100, 4 छिंग 24 की 4 हासिल किया ही 2, 11 चौक 44 और 2 46, तो कितना आंसर आ गया, 46.4। यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न क्या कह रहा है, अधिकतम अंक कितने हैं, 30 और कुल छात्र कितने हैं, 40, और पूछा क्या है, 50% से कम। तो कुल अंक कितने हैं, 30, 50% से कम का मतलब क्या हुआ, यानी 15 नंबर से कम कितने लोगों के आए। तो देखिए 15 मार्क्स यहाँ है, तो 7 8 15 और 2 17, 17 बच्चों के 50% से कम नंबर आए। कुल बच्चे कितने हैं, 40, तो 17 बटे 40 और गुणा कितना, 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, 55 25 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया, 42.5 आपका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ये क्या कह रहा है, आयत ABCD में P भुजा AB पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि एंगल BPC ADP AP बराबर 6 BC बराबर 8, तो PD बराबर 10, तो PC की लंबाई। देखिए एक आयत है, एक आयत बना लो आप पहले, तो है ABCD, AB पर ABC और ये D, AB पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि P भुजा, तो ये मान लो अपन ने क्या है, P है। ठीक है, अपन इसको जोड़ दिए, आपको क्या दिया, एंगल BPC और ADP बराबर है BPC यानी ये वाला BPC और ADP यानी ये वाला एंगल कैसा है, बराबर है। PD बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड BC बराबर 8, तो ये आपकी 8 दे रखी है, तो ये भी 8 हो जाएगी, आयत है क्योंकि, है ना। 10 6 और 6 क्या दे रखा है आपको, AP, ये कितना दे रखा है, 6। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है PC यानी इसकी लंबाई आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल जो है आपको इसके सिमिलर दिखाई दे रहा होगा। क्यों दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ए कितना है, 90 डिग्री, और ये कौन ऑलरेडी गिवन है कि बराबर है, तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ADP is similar to triangle ADP is similar to triangle BP and C। सिमिलरिटी, जब सिमिलरिटी हम लगाते हैं तो क्या करते हैं, AD अपन BP बराबर DP अपन PC बराबर AP अपन BC, है ना। तो आपको AD की वैल्यू कितनी दे रखी, 8 दे रखी है, BP की वैल्यू कितनी दे रखी, BP की वैल्यू नहीं दे रखी है ना, BP की वैल्यू नहीं दे रखी है, बराबर DP कितनी दे रखी है, 10, PC कितनी दे रखी है, पता नहीं, PC आपको निकालना है, बराबर AP कितना है,
ए पी है आपका 6, बी सी कितना है, बी सी आपका है 8। तो आपको पी सी निकालना है तो आप ये वाला पार्ट क्या कर लो, यूज कर लो। तो यहाँ से पी सी बराबर क्या मिलेगा, 8 गुणे 10 यानी 80 और बटे कितना 6। तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 0 2 तिया 6। तो आंसर कितना, 3 एकम 3 बचा 3, 3 तिरके 9, 13 सही 1/3 सेंटीमीटर। तो 13 सही 1/3 क्या होता है, 13.33 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक टेलीविजन का क्रय मूल्य 25,000 रुपया है, आशा ने इसे 20% के लाभ पर लता को बेचा। तो सीपी कितना है, 25,000 रुपये है ना। सीपी कितना है, 25,000 रुपये। आशा ने इसे 25% लाभ पे बेचा। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 यानी 20% लाभ पर बेचा। 20% कितना होता है, 20% कितना होता है आपका 1/5 यानी 120% पे की वैल्यू पे बेचा। फिर क्या किया, लता ने मरम्मत पर 5,000 खर्च कर दिए यानी 5,000 रुपये उसने और खर्च कर दिए। फिर क्या हुआ, बाद में इसे उसने 25% की हानि पर सरता को बेच दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 छक्के 120, 20 पंचे 100, 55 25, 5 छक्का 30,000 यानी ये कितने की पड़ी, इसको 35,000 की पड़ी। अब उसने क्या करा, 25% की हानि पर बेच दिया। तो 35,000 का 25% यानी 75% वैल्यू पर बेच दिया। तो 75/100, 0 से 0, 0 से 0, तो कितने आंसर आ जाएगा, 350 गुणे 75 क्या हो जाएगा, ये 5 गुणा 0 0, 55 25 की 5 हासिल किया ही 2, 5 15 और 2 17 गुणा 7 का 0 गुणा करेंगे 0, 7 15 35 की 5 हासिल किया ही 3, 7 21 और 3 कितना आ गया 24। तो कितने में बेचा आपका, 5 0 2 4 1 5 और 1 6, 26,1250 में बेचा। इसने क्या बोला, आशा के लिए टेलीविजन की लागत मूल्य से कितना % अधिक है। तो आशा के लिए 25,000 में थी, अभी कितना है 26,250, कितना अधिक है 1,250। तो 1,250 बटे 25,000 गुणा कितना 100 हम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 1250 दूनी 2500 और 20 पंचे 100, तो क्या आंसर आ गया, 5% अधिक में बेचा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5% आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, cos 50 की दे रखी वैल्यू और cos 6 की दे रखी है। अब आपसे पूछा क्या है, sin 40 की और sin 84 की। तो देखिए cos 50 किसके बराबर होता है, sin 40 के बराबर होता है ना। और cos 6 किसके बराबर होता है, sin 84 के बराबर होता है ना। इसका मतलब इन दोनों का आपस में क्या करना है, 0.028 इंटू 0.7 आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0 7 8 56 की 6 हासिल किया 5, 7 दूनी 14 और 1 19, तो 0.0196। इसका अंडर रूट क्या होगा, इसका जो अंडर रूट है वो क्या होगा 0.14। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 170 इज इक्वल टू 2 इंटू 8a प्लस 5b माइनस 9c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 4a प्लस 8b माइनस c। ठीक है, तो देखिए आप क्या करो, इसको देखो, हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 170 इज इक्वल टू 2 अट्ठे 16a, 2 पंचे 10b, 2 नाम 18c। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के 16a, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा। ये वाला टर्म, जो ये वाले टर्म से हम यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस की 16a प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का 10b क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 18c क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो सी स्क्वायर प्लस 18c प्लस 170 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हमें दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले दिख रहे हैं। अब लेकिन हमारे पास यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक एक टर्म इसमें मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो पहला टर्म हमारा a है
2 8 16, यानी दूसरा टर्म जो है यहाँ पे 2 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 8 का होल स्क्वायर। परंतु यहाँ x64 क्या आ गया एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ से 64 अलग कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब x में एक्स्ट्रा क्या आ गया, 5 25, तो इसमें से हम 25 पार्ट ले लेंगे, प्लस ये क्या है सी स्क्वायर प्लस 8c, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ 64 था, यहाँ 25 था, 81 था, तो 64 और 25 और 81 का जो जोड़ है वो कितना हो रहा है, 80 20 100 160 और ये 170, यानी हमारा 170 यहाँ, ये वाला जो 170 था वो यहाँ मैनेज हो गया, बराबर क्या हो गया, सी। अब कभी भी अगर दो संख्याओं के वर्ग का जोड़ 0 हो या तीन संख्याओं की वर्ग का जोड़ 0 हो, इसका मतलब ये वाली टर्म भी क्या है, इनकी वैल्यू भी आपस में क्या होगी, 0 होगी। तो हमें a बराबर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, b बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, c बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 9 मिलेगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 4a, a की वैल्यू कितनी है 8, प्लस 8b, b की वैल्यू कितनी है 5, माइनस c की वैल्यू कितनी है माइनस c की वैल्यू माइनस की 9 है, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 8 चौके 32 प्लस 40 और प्लस की 9, तो ये कितना हो जाएगा 40 और 30 70 तो 72 9 81, 81 का अंडर रूट कितना होता है 9 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, इसमें हम क्या करेंगे, पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 7 सही 1/2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 7 14 1 15/2 माइनस है ना, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/4 माइनस एक क्या है 1 सही 4 4 कम 4 और 1 5, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 माइनस के 1/2 ब्रैकेट क्लोज, 2 1 कम 2 और 1 3/2 माइनस 1/3, सो 2/6 लिख सकते, 2/6 1/6 3/6, तो माइनस के 1/2 है ना, ये क्या हो जाएगा 15/2 माइनस के 9/4 है ना, माइनस 5/4 माइनस के 1/2 3/2 1/2 ये क्या हो जाएगा 2/2 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट हो गया यहीं पे। तो 15/2 माइनस के 9/4 है ना, 9/4। अब ये यहाँ पे डिवीजन है 9/4, 5/4 में से 1/2 का 1/2 के लिए से 2/4, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब 3/4 यहाँ पे 9/4, तो ये क्या हो जाएगा डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, 4 से 4 कट गए 3 तिरके 9, तो 15/2 और माइनस के 3, तो 2 तिया 6, 15 में से 6 कितने बचे 9 बचे, तो 9/2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 2.5 वर्ष है, इतनी हो जाती है, यानी ये अमाउंट दे रखा है, समान धनराशि पर 1 वर्ष के लिए समान ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल सेम है और समान ब्याज दर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है ऐसा बोला है। तो देखिए 10% की रेशियो वैल्यू क्या होती है, 10% की रेशियो वैल्यू होती है 1/10, 10% की रेशियो वैल्यू क्या होती है 1/10 है ना, 2.5 वर्ष है, तो पहली साल क्या हो 10 से 11, दूसरी साल भी 10 से 11। अब ये क्या है आधी साल, अगर पूरी साल के लिए रेट 10% है तो आधी साल की 5% हो जाएगी, 5% माने 1/20, तो ये क्या हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा है ना, 20 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 10 × 10 × 20 कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, 11 × 11 कितना हो जाएगा 21 × 21 21, 11 × 11 121 और गुणे कितना करना है 21 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 1 2 1 गुणा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा 2 2 5 4 1। अब 2000 से राशि कितनी होगी 2541, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है 12,705, यानी कि 2541 जो है वो किसके बराबर है 12,705 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक किसके बराबर हो जाएगा 12,705 बटे 2541 है ना। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका कितनी बार
5 बार। कितनी बार आएगा? 5 बार। यानी एक अंक किसके बराबर? 5 के बराबर। तो 2000 किसके बराबर हो जाएगा? आपका 10,000 के बराबर। यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? 10,000 है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000 है। अब आपको क्या करना है? समान ब्याज दर से समान प्रिंसिपल पर 1 वर्ष के लिए यदि अर्धवार्षिक गणना की जाए तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया? हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया? हमारा जो प्रिंसिपल है वो 10,000 आ गया। कितना आ गया? 10,000। तो 10,000 प्रिंसिपल है ना। अब क्या किया जाए? समान दर से, यानी 10% वार्षिक है, अर्धवार्षिक गणना करना तो रेट 5% हो जाएगी। 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? आपका 500 हो जाएगा। 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और 500 का 5% कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 1 वर्ष की गणना ये पूरा क्या हो जाएगा? ब्याज। तो 500 500 1025 1025, तो क्या हो जाएगा? 1025 ब्याज हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। ये क्या कह रहा है? ये प्रश्न ध्यान से देखिए, डीआई का है ये क्या कह रहा है? 2016, 2017 और 2019 में चीनी के कुल निर्यात का 80%। तो देखो 2016 ये है, 2017 ये है और 2019 ये है। और निर्यात क्या है हमारा? ब्लैक कलर में है ना, डार्क ब्लैक है। तो 2016 में निर्यात कितना हुआ? 270 हुआ। 2017 में निर्यात कितना हुआ? 360 हुआ। 2019 में कितना हुआ? 380 हुआ। इसको जोड़ दीजिए, 0। 7 6 13 8 21 की 1 हासिल किया 2, 3 3 6 2 8 और 2 10, यानी इतना हमारा क्या है? निर्यात है। लेकिन इसका 80% बोला उसने, तो इसका 80% निकाल दीजिए। इसका 80% कितना हो जाएगा? 808 हो जाएगा। अब उसने क्या बोला? इसका 80% 2015 और 2016 के कुल उत्पादन से कितने % अधिक है? तो 2015 और 18। 2015 का उत्पादन कितना है? 320। 18 का कितना है? 440। तो 320 और 440 को जोड़िए। 320 440 कितना हो जाएगा? ये हमारा 760 हो जाएगा। तो 760 और 808, उसने क्या बोला? उत्पादन से कितने % अधिक है? तो 808 और 760 का डिफरेंस देख लो। 8 में से 8, 8 में से 0 गए 8 बच्चे, 10 में से 6 गए 4 बच्चे और 48 अधिक है ना। तो अब आप क्या करेंगे? आपका क्या आंसर हो जाएगा? 48 बटे 808 और कितना? 2008 कुल उत्पादन से, तो 808 नहीं आएगा, 760 आएगा। 48 बटे 760 गुणा कितना कर देना है? 100 कर देना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6.3% आपका आंसर आ जाएगा। 6.3% आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस tan एक्स sec x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 sin x और sec स्क्वायर x। और जो एंगल है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन? sec स्क्वायर x। तो ये क्या हो गया? sec स्क्वायर x प्लस tan x sec x इज इक्वल टू sin x 3 sin x और sec स्क्वायर x। ठीक है, इसमें sec x कॉमन ले लीजिए, sec x कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? sec x और प्लस का tan x इज इक्वल टू 3 sin x और sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर से sec x से एक sec x कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? sec x प्लस tan x इज इक्वल टू 3 sin x और sec x, है ना। इसको क्या लिख सकते हो आप? 1 cos x और 1 sin y cos x। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस sin x अपॉन cos x। ये क्या हो जाएगा? 3 sin x और sec x को क्या लिख सकते हो? 1 cos x। तो cos x से cos x कट गया। तो ये क्या हो गया? 1 बराबर 3 sin x में से 1 sin x का कितने आ जाएगा? 2 sin x। तो sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। यानी अब किस एंगल के लिए 1/2 वैल्यू होती है? 30 डिग्री के लिए होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।